मंच पर उपस्थित कि उन्होंने पीस कॉन्फ्रेंस के तहत एक सर्वधर्म संवाद का इस ऐतिहासिक गांधी मैदान के अंदर आयोजन किया है। बंधुओं और बहनों, दुनिया की 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या है हिंसा और आतंकवाद की, है पर्यावरण प्रदूषण की, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की। किंतु यह पर्यावरण प्रदूषण केवल वातावरण का ही नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक है वो है वैचारिक प्रदूषण, जो लोगों के दिमाग के अंदर जहर घोलने का काम करता है। मैं समझता हूं उस वैचारिक प्रदूषण को मिटाने का अगर कोई सबसे बड़ा जरिया हो सकता है वह है सह आसन, सह चिंतन, सह संवाद, और जिसका आयोजन पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है, इसलिए मैं उसका अभिनंदन करता हूं। तीसरी समस्या है गरीबी की, अभाव की, असमानता की। हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म स्थानों में भीड़ बढ़ती जा रही है। आप कहीं भी देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर। किंतु मैं समझता हूं ये धर्माचार्य अगर अपने पास में आने वाले लोगों का सही मार्गदर्शन करे तो इस देश की बहुत सी समस्या का समाधान, चाहे वह गरीबी की हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या की हो, चाहे नशाखोरी की हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण की हो, उन तमाम समस्याओं का समाधान धर्म के स्थानों से हो सकता है। बंधुओं और बहनों, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। इस दुनिया के अंदर लड़ाई कराने वालों का, फसाद करने वालों का इतिहास नहीं रहता है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समाज में तलवारें बांटकर लड़ाई की भावना रखने वालों, इतिहासकार और बुजुर्गों का नहीं, इस पीस एसोसिएशन जैसे शांति के वीरों का बनता है। मैं चाहूंगा गया का ये गांधी मैदान की तालियों की गड़गड़ाहट बिहार सरकार भी सुने और केंद्र सरकार भी सुने। हमारा ये भारत देश अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, यह बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की पहचान है। उस बहुलतावादी संस्कृति को हम खंडित नहीं होने देंगे, उसके संवर्धन का हमारा कर्तव्य और दायित्व है। मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, जब जब भी चुनाव आएंगे, ये सियासती ताकतें जातिवादी जुनून को बढ़ाएंगे, सांप्रदायिक कट्टरता को उभारेंगे। यह आपका और हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम उनके बहकावे में आकर के समाज को तोड़ने का काम नहीं करें, समाज को जोड़ने का काम करें। यही गांधी मैदान का आज का संदेश है। बंधुओं और बहनों, शांति की कामना चींटी से लेकर के मनुष्य तक हर युग में सबने की है, किंतु शांति का संबंध जो है केवल पदार्थ परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। शांति के लिए सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण सम्यक होना चाहिए। ये बिहार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की भूमि है। ये बिहार महात्मा बुद्ध की भूमि है। ये बिहार जहां पर गुरु नानक देव जी, गुरु तेज बहादुर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है।
उस बिहार की भूमि पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी उन महान पुरुषों को जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, और भगवान महावीर की जो मैं बात कह रहा था, उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया सम्यक दर्शन को। उस सम्यक दर्शन को अगर मैं सरल भाषा में कहूं, आज की आधुनिक भाषा में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, विधायक भाव, संस्कृत साहित्य में कहा है, आचार्यवर यहां पर बैठे हैं, कहा गया यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। दृष्टि के पीछे सृष्टि का निर्माण होता है। हमारी दृष्टि ठीक हो, हमारा दृष्टिकोण ठीक हो, हमारा नजरिया ठीक हो, और अगर दृष्टि ठीक है। एक व्यक्ति मेले में गया तो एक हिंदू सन्यासी ने कहा कि आज तो चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है। तो किसी ने कहा, अरे चिड़िया का बोलना अच्छा और बुरा क्या? बोले नहीं नहीं, देखो आज तो चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। वहां से एक मौलवी जी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। वहां से एक सब्जी वाला गुजर रहा था, उसने कहा, जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। वहां एक किराना का व्यापारी था, उसने कहा, चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक। वहां से एक पहलवान गुजर रहा था, उसने कहा, चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है दंड मुद्गल कसरत, दंड मुद्गल कसरत, दंड मुद्गल कसरत। बंधुओं और बहनों, जाकी रही भावना जैसी, जैसी हमारे भीतर भावना होती है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसा हमारा चश्मा होता है, वैसा हमें दिखाई देता है। इसलिए अपने चश्मे को ठीक करने की जरूरत है। हालांकि वक्ताओं, हमारे आयोजकों ने कुछ वक्ताओं को, जिसमें मैं भी एक हूं, 25-30 मिनट का समय दिया है, लेकिन मैं इतना लेना नहीं चाहूंगा। मैं समझता हूं जब सर्वधर्म संवाद है तो सबके साथ समानता का व्यवहार हो। जो प्रारंभ में वक्ताओं के लिए 10-15 मिनट का समय था, मैं उतना ही समय में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। और आखिर में अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, बंधुओं और बहनों, हम कितनी कलाएं सीख लें। हमारे फादर साहब कह रहे थे, डिग्री की बात कर रहे थे, हमारे संयोजक इतने विद्वान हैं, एक पर एक जो हैं वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बड़ा विद्वत्तापूर्ण। मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि दुनिया, आज आदमी ने इतनी डिग्रियां प्राप्त की और इतनी कलाएं उसने सीखी, सागर की गहराई को नाप लिया, आकाश की उड़ान को नाप लिया, और अब तो शांति के लिए अंतरिक्ष में प्लॉट काटने की तैयारी हो रही है कि वह हम शांति से रहेंगे। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि शांति का संबंध पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। हालांकि आदमी शांति को खोजता है अटालिकाओं में, महलों में। एक व्यक्ति हमारे पास भी आया और उसने कहा कि महाराज जी, मैंने एक नया भवन महल बनाया है। भारतीय संस्कृति में संतों के पग फेरे को शुभ माना गया। लेके गया, बाहर से ही दिखाना शुरू किया कि महाराज जी ये देख रहे हैं, सारा जो ग्रेनाइट है वो मैंने हैदराबाद से मंगाया था। दरवाजा खोला और कहा कि ये जो मार्बल है ये प्योर मकराने का वाइटनेस लिए हुए हैं, और ये जो टाइल्स लगी हैं ये तो मैं इटली से जो है मैंने इंपोर्ट की हैं। और फिर उसने दिखाना शुरू किया, ये मेरा सोफा सेट है, ये मेरा डिनर सेट है, ये मेरा टीवी सेट है। 10 सेट के नाम गिनाए, मुझे तो आज याद भी नहीं। संतों ने पूछा, ये बता दिमाग सेट है कि नहीं? उसने कहा, गुरुजी दिमाग हर समय अपसेट रहता है। घर में 10 सेट हैं किंतु दिमाग अपसेट है। बंधुओं और बहनों, हम कितनी कलाएं सीख ले, किंतु धरती पर कैसे शांति से रहना,
पड़ोसी के साथ कैसे प्यार और मोहब्बत का व्यवहार करना, अगर ये कला नहीं सीखी सारी कलाएं बेकार हो जाती है। और इसी रूपक के साथ अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। एक प्रोफेसर साहब थे, दिन भर गर्मी की मौसम में पढ़ाने के बाद जब थक गए नदी के किनारे घूमने गए, नाव में सवार हुए, नाविक को देखा फटे हाल था, गरीब था। नाव चलने लगी, प्रोफेसर साहब ने जब गरीब नाविक को देखा फटे हाल, उनका भीतर का कुछ अहंकार जागृत हो रहा था। पूछा, रे नाविक ये बता कितने साल का हो गया तू? बोले साहब मैं कोई ये 3 BC का हूं। बोले रे ये क्या? बोले साहब 20 और 20, बोले 60 वर्ष का क्या? बोले साहब इतना ही कोई। साहब ने पूछा, आजा तेरी शादी वादी हो गई? इसने कहा साहब 98 हुई है। बोले रे ये कैसे? बोले साहब शादी में क्या होता है, एक लड़का होती है एक लड़की होती है, लड़के की ओर से तो अपन राम तैयार थे, लड़की कोई मिली नहीं, इसलिए मेरी शादी तो 98 हो रह गई। साहब ने देखा ये बिल्कुल जो है एकदम गांव का गीवार भोला भंडारी है। साहब ने पूछा, अच्छा ये बता तू बायोलॉजी जानता है कि नहीं? इसने कहा साहब ये फिर कौन सी बीमारी है, मैंने तो नाम ही आज सुन। बोले अरे 60 वर्ष का हो गया अभी तक बायोलॉजी नहीं जानता, तेरी आधी जिंदगी मिट्टी में गई। थोड़ी देर हुई, साहब ने पूछा, अच्छा ये बता साइकोलॉजी जानता है कि नहीं? इसने कहा साहब हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं तो रोजी रोटी का काम जानता हूं, नाव चलाता हूं, पेट भर लेता हूं, मुझे साइकोलॉजी वाइकोलॉजी नहीं आती। बोले तेरी आधी जिंदगी फिर मिट्टी में गई। थोड़ी देर हुई, साहब ने पूछा, अच्छा ये बता सोशियोलॉजी तो जानता होगा? इसने कहा साहब आप गरीब आदमी की क्यों मजाक कर रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया। साहब ने थोड़ी देर में फिर पूछा, अच्छा फिजियोलॉजी तो जानता है? इसने कहा साहब मुझे ये लॉजियाँ वॉजियाँ नहीं आती, बातों बातों में पता रहा नहीं, सामने आ गई एक चट्टान और नाव जाके चट्टान से टकराई। नाव का एक पट टूट गया और पानी अंदर भरने लगा। इस बार नाविक ने पूछा, रे साहब तैरना जानते हो कि नहीं? बोले तैरना तो नहीं जानता। बोले मेरी तो 4 बार में गई थी, आपकी एक ही बार में जा रही है। और बोले साहब मेरी तो कम से कम भारत माता की इस माटी में गई, आपकी तो ठंडे पानी में जा रही है। बंधुओं और बहनों, प्रोफेसर साहब एक टेरियोलॉजी नहीं जानते थे, सारी लॉजियां बेकार हो गई। बंधुओं और बहनों, पड़ोसी के साथ कैसे शांति और सद्भावना का माहौल रखना, घर परिवार में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना, अभी जैन धर्म की परिभाषा दी गई अहिंसा की। मैं तो ये कहना चाहूंगा अहिंसा का सबसे पहला शुभारंभ होता है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक हैं। लोकतंत्र में तो मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। और इसीलिए भगवान महावीर ने अनेकांत का दर्शन देते हुए कहा कि विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो, विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो, और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। मैं इसी के साथ अपनी बात को संपन्न करता हुआ पुनः पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं और साधु होने के नाते साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने हम सबको एक मंच पर एकत्रित किया यहां पर। और मैं इनको और आपको सबको आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और उसके लिए जरूरी है हमारे बीच के अंदर यूनिटी का, एकता का, भाईचारे का भाव। और मैं चाहूंगा, थोड़ी देर पहले मंच पर हाथों में हाथ उठा करके सबने एकता का प्रदर्शन किया था, इस बार
सामने जितने आप लोग बैठे हैं, एक बार 10 सेकंड के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के एक दूसरे का हाथों में हाथ लेकर के संदेश दे दे बिहार की सरकार को, केंद्र सरकार को।